दुख तो दुख ही होता, हमारी मदद करता, घबराओ ना, किस्म दुख आ जाए कितना याद करते हो। मेरे पास कोई सुखी नहीं आमदा, कोई भी सुखी नहीं आमदा। कोई बेटा मांगे से, कोई धी जमाई मांगे से, कोई धन की खातिर आवे से, कोई औलाद की खातिर आओ, कोई क्या ही खातिर। प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, अगर आपका मन भी अशांत है तो आप ये सत्संग सुनिए। इस सत्संग को सुनने के बाद आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं भक्ति के प्रति, वो सब शांत हो जाएंगे। और साथ ही अगर आपका विश्वास भगवान के प्रति नहीं है तो ये सत्संग सुनने के बाद जो आपका विश्वास है सतगुरु के प्रति, वो पूरा हो जाएगा। तो आप सत्संग में आखिर तक बने रहिए। राधा स्वामी। आप लोगों ने देखे, आप सुख की तलाश में फिरते हो सब, और सुख हमारे आगे आगे भाज लेता है। हम सुख को पकड़ने के लिए चलते हैं, सुख हमारा आगे आगे भाज पड़े। क्या हमारा प्यार है उससे? वो तो हमारा दुश्मन से। हमारा मित्र तो वो से जो हमारे नजदीक आ जाए खुद ही, और परमात्मा ने याद दिवा दे। उस सुख की खातिर भाजते हैं, दौड़ते हैं, और वो हमारे नजदीक में नहीं आता। न जो आ भी गया किसी के तो परमात्मा ने भुला देता है। सत्संग को पूरा आज कई मानस ऐसे बैठे, मेरे पास एक प्रेमी आन की कर्ण लग गया, महाराज मैं एक बात पूछ ली। महा पूछी, सब तो आज नहीं बताऊंगा न, क्यों टाइम 2, 2.5, 3 घंटे लग जाएंगे। बोलो कहने लग गया, मैं बताइए क्या बात थी। कहना महाराज यसु मसीह ने यूं लिखा से कि सुई के नाके में को ऊंट लकड़ जाना कोई बड़ी बात नहीं, लकड़ सकता है महा, और उमीर भक्ति नहीं कर सकता न। माँ बिल्कुल ठीक से। तो बोले आजकल के गुरु तो बड़े बड़े उमीर से, इनके तो लत्ते रोज धोख आते हैं, इनका वो के फर लाया कर वह लागी रहे। वो तो बताओ तो मन तो बतानी नहीं आमदी न। अरे घने अगटपट करे से वो किस तरह के तरेंगे। यसु मिस्कन भैया ये तो मेरे पास जवाब नहीं है। मैं सू महात्मा, मैं फकीर सू, मैंने मेरी सारी जिंदगी फकीरी में गुजारी है। हाँ बात बता दूंगा। बोले बताओ। वह जगत के गुरु हैं, अगत के गुरु नहीं है किसी के भी। जगत में तुम्हारे गुरु हैं, वह भी मजा लूटते, तुम भी लूट लो। वह अगत में तुम्हारी मदद करने वाला न कोई है न होगा। वह खुद कहते अब का जग मीठा तो अगला किन दीठा, खाओ पियो मजे उड़ाओ अगला किसने दीक्षा से। ये तो सब प्रोपगंडा कर रखा से। मैं कहता नहीं, लेखा पाई पाई का राज नहीं कोको बाई का। कबीर साहब क्या कहा, दुख का तो दुख तो हमारा साथी से। मैं मेरी खुद की बीती बातें बताऊंगा, काफी आप लोगों ने शब्द में भी। एक बार की बात थी, कोई ऐसी आफत आ पड़ी, आफत आ पड़ी, पड़ जा करे कोई भुगते, कोई सारी जिंदगी आफत भोगी है। मैं दीनोद गांव तो चलिया, 15 मानस थी, सब ऊंटों पर चढ़ गए, मैं एक पैदल। और ऊंट का पुंजड़ पकड़ रखा मैंने। क्यों पकड़ रखा? मेरे बाप की बदौलत, मेरे बाप की करतूत, हुए मान तो चढ़े जा रहे थे, मैं पकड़ा गया था। शिवानी गया पैदल, फिर आसार आया पैदल। तो कितना दुख था मेरे को, बड़ा भारी। मैं राम का नाम मैंने इतना लिया कोई ले नहीं सकता। मैं राम का नाम का लफ्ज टूटन तार नहीं टूटन दिया। अब तो आप लोगों ने शिक्षा देता हूं कि सुमन तार टूट न जाई, सुमन तार टूट न जाई। वो टाइम था जब गया गया गांधी में ही तो रिहाई होगी। एक अफसर था, बोला क्यों जाए इसको, मैं तो उसी को उल्टा टपा दिया। मेरे दिल में यकीन आया कि राम सबका मित्र है। तुम लोग सुख का नहीं दौड़ते हो, राम का नहीं कोई नहीं दौड़ता। अगर हम राम का नहीं दौड़ा तो हमने दुख होए को नहीं। कबीर साहब क्या कहते हैं,
सुख में सुमन ना किया, सुख में सुमन सब करें, न दुख में सुमन सब करे, सुख में करे न कोई। जब सुख में सुमन करे तो दुख काहे को होए। फिर कहते सुख में सुमरण ना किया और दुख में की न याद, कह कबीरता दास को कौन सुने फरियाद। कबीर साहब कहते उसकी फरियाद कौन सुने। फिर अगर तुम एक बार याद करोगे वो 17 बार याद करेगा। इले बार बात बताता हूं कि दुख सब में पड़ता, दुख सभी दुखी, कोई सुखी नहीं संसार में। कबीर साहब का कहना था कि उधर अस्तक जैसे उतार छिपता है, इस सारे का बबे का कहूं सू, सारे की बातें बताऊं सू, कोई भी ऐसा नहीं है उगतार छे तो कोई सुखी है। कबीर साहब कहता देखते भी हो, जिस इंसान के दौरे जाते तो सुखी है। बोले हाँ जी बिल्कुल। और कोई न कोई बात थोड़ी बार में बोल पड़े। मैं आपका गए यकीन तो एक बात के मेरे पास में एक प्रेमिया बहुत पुरानी बातें से, मैं बड़ा राजी आयो, बड़ा अच्छा मानस है, बड़ा शांति वाला, बहुत बढ़िया। मैंने कहा भैया सुना, मैं तो जानता बड़ा अच्छा सुना था तू। बोले हाँ जी। तू तो बहुत अच्छा मानस है। बोले हाँ जी मैं बहुत, लोग मेरी बड़ाई भी करते, इज्जत भी करते, ये भी कर, कुछ कुछ बातें करने लगा। नाम तो मैं लूँ नहीं, उन्होंने कही थी मेरी बेइज्जती न कर देना। माँ मैं इज्जत रखा करूँ, किसी बेइज्जती नहीं करा करूँ। अगर कोई मानस ऐसा घटिया हो तो नहीं इशारे में समझाया करूँ, लोगों ने इशारा करके समझाया करूँ सू, वो नू डूबया नूडा तो बच के रहना चाहिए। मैं आप तो सुखी सो। बोला मेरे कोई कमी नहीं, क्या ही की भी है कोई कमी। मेरे इतना धन से बम्बी जा रहा था, बम्बी की बात बताऊँ। महाराज तारा किशोरी लाल ने पता था उनका, मेरे ये धन देखो, हवेली देखो, ये भाई मेरे ये जायदाद ये जायदाद सब के बता बतू करके न। और मैंने बोला मैं एकांत में बात करना चाहता हूँ। मैं बताइए। बात करी, रो पड़ा। मैं क्यों, के बात से यार। बोले ये बात है ए सत्संगियों, रिश्ता अच्छा। बोला मैं मर जाऊँ तो अच्छा सुन। बोले ये भी कोई राज से घबराओ मत नहीं। मैं तो यार सोचो तू सुखी से, तो इसलिए देखा कोई भी सुखी नहीं है। कंधर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया ही दुखिया। सहजवायन इसीलिए ठीक कहा स धनवंते सभी दुखी, और निर्धन दुख का रूप साध सुखी सहज होकर पाया भेद अनूप। के निर्धन तो दुखी धन बिना सर, धनवंते हूँ दुखी से के फलाने दे दिए, धकड़न दे दिए, उसके को नहीं आया, उसके वो खा गया, वो खा गया। सारे इस तरह जाते हैं, कोई भी सुखी नहीं संसार में। तो उदय अस्त की बात कहता हूँ कि सारी उदय अस्तल की कहता हूँ कि कोई सुखिया नहीं, सब दुखिया दुखिया देखा। किसे का नहीं नजर करके दे ले चांद सूरज भी दुखी से। बताइए कितनी इनके आगे खोल के बताऊंगा, आज पता लगेगा। कोई भी ऐसा नहीं देखा जिसकी तुम जगह खोसना चाहते हो कि हम स्वर्ग में चले जावा, वैकुंठ में चले जावा, ब्रह्मलोक में चले, इंद्र लोक में चले, वह भी सुखी नहीं से न। अगर तो सुख वाली चीज से उस सुख की तलाश तुम करते नहीं कोई भी। महात्मा ने बतेरा रुक्का मार्या से मड़के बाद से काल महाराज थोड़ी बार में चुटकी बजा की बुद्धि बदल देता है। क्यों बदल देता? कि सीधे को सीधी नहीं, पाखंडी को पकवान, गोरस तो गड़िया बेकर, मदरा बेकर दुकान, गा का दूध तो गाड़िया गड़ा में बेकर और मदरा दुकान में बेकर। सीधा मन को सीधी रोटी नहीं मिल सकती न। और पाखंडी तो माल भी इकट्ठा कर खूब खांस पीवे से। भाई ये मेरे सतगुरु की दया थी, मेरे को एक त्याग बता गया, एक साधन बता गया, उसकी दया में थी। मैं अपना जीवन एक फकीरी में गुजारा। आज भी एक मानस कह रहा था कि वाकई आप हरियाणा में कितने बड़ा कोई भी फिरते रहो, कितने रुक्के मारते रहो, आपका मुकाबला का कोई भी फकीर नहीं है न। मन कहा ये क्या कहते हो, मैं तो कुछ भी नहीं हूं न। मैं तो सामने कह के मैं तो सेवक हूं आप लोगों का। इले प्रेमियों सत्संगियों, कोई भी 184 ज्यादा सुखी हो बताओ। जब काल ने सृष्टि रची उस काल ने कौन छोड़ा यो खेल। तो जब काल महाराज ने तप करा, सृष्टि रची, जब रूह मिली, इसको ज्योति मिली और ब्रह्मा विष्णु पैदा करे,
और उस वक्त काल महाराज ने जाके न सतपुरुष का आगे विनती करी अपने पिता का। कौन पिता? सतपुरुष कहो, राधा स्वामी दयाल कहो, अकाल पुरुष कहो, वो राम कहो जो चौथा राम सहो। वो संतों का राम 3 रामा तो न्यारा है, उसको हम चौथा रम्या राम कहते हैं। और राम का तुमने पता नहीं तो राम राम कहना तो कौन तैर सकते ने। बुरा न मान जाना मेरे पर, बात पूछनी हो तो मेरे एकांत में आके पूछो, एकल नहीं बताऊं, 2-4 मानस आ जाओ, उसी वक्त बता दूंगा। सारी पीढ़ी है सृष्टि की, पढ़ा लिखा नहीं, ये दया सतगुरु की। तो काल महाराज गया कहला, महाराज के मैं सृष्टि तो रचू सू, बड़ मेरे पर मैंने 3 वरदान दिवा दे। बोला बोल, क्या वरदान चाहिए? बोले एक तो ये वरदान चाहिए कि जितने जीव हैं दुनिया में अपनी खोड़ में सब मस्त रहें, कोई भी दुखी नहीं हो, चाहे कितना उन्हें दुख हो तो भी सुखी रहे, दुखी नहीं हो कोई भी। बोला जाओ। और दूसरी बात यह, ऐसे पिछले जन्म का किसी ने पता नहीं लगा ना, अगर इन्हें पिछले जन्म का पता लग गया तो सारे भक्ति का लग जाएंगे। मैं आप लोगों को एक अकीनते का अभ्यासी होंगे, जब अभ्यास करके जाते हो सुरत ऊपर तक कट कट की पड़ती है साधन करती यानी, और गिर जाती है जैसे पतली डंडी होती है रास्ते की जान की, उस पर पार डिग जाता है डोले पर तक, न्यू पार डिग के सुरत डिग जाती है। क्यों? कभी काम डिगाता, क्रोध डिगाता, लोभ डिगाता है, जैसे जैसे हमारे ख्याल होते हैं डिगा लेते हैं, और वही हमारे दुश्मन बन जाते हैं फिर। और उन तब बच के लगना, उस वक्त इतनी दुख पाती है आत्मा कि उसमें बचाने वाला कोई नहीं। कबीर साहब, कौन बचावे तेरा यार? कबीर साहब कहते हैं, कौन बचावे तेरा यार? तने बचाने वाले का पल्ला नहीं पकड़िया किसी का भी। अगर स्त्री अपने पति पर एक बार भी विक्षेप कर देती है और ख्याल दूसरा कर, उसका पति पर धर्म खंडित हो जाता है। अगर पूर्ण संत सतगुरु मिल जाए, मैं सतगुरु का दर्जा बताता हूं, समझ गया? सतगुरु क्या हो? जब सृष्टि रचने के लिए उसका नाम सतगुरु नहीं है ना, इसीलिए सतगुरु ही होता है, पूर्ण सतगुरु। उस पर एक बार भी अभाव हो जाता तो सारी क्रिया नष्ट हो जाती है और गिर जाता है। 2 संत आते, सुत संत आता, एक उड़ान की संत बनता। उड़ान की संत कौन सा होता कि पकड़ के बिठा दिया तेरी ड्यूटी से, और पहली बाप था, फिर दादा हो गया, फिर पोता हो गया, फिर पड़पोता हो गया, इस तरह बिठा दिए, गद्दी के गुरु बने। रिश्तेदारों ने बिठा जाते, ये गद्दी के गुरु होते, जीव को उद्धार नहीं कर सकते। अगर कोई बोलने वाला तो बोलो, किसी ने करया और होता हो तो। इसलिए मैं बताता हूं, वह आते गद्दी को रखने के लिए, संभालने के लिए, अपनी घर की राजात बनाने के लिए। इसलिए सतगुरु, एक करनी का गुरु आता दरगाह है, एक गद्दी का गुरु आता या आनंद लेने के लिए। इसीलिए करनी का गुरु जीवन ले जाएगा और जो गद्दी का गुरु सो जीवन बांध देगा, ये का नेम होता। मेरे बस की बात नहीं है, मैं ठीक बताता हूं। तो काल महाराज ने कहा, एक उनको ये पता नहीं हो हम किस चोले में आए सा और के कर्म करया देर कितना दुख या पिछर के असुरत गई आई से। बोला अच्छा जाओ। बोला एक और भी रहेगी महाराज। बोला वो कौन सी? कि संत अपनी करामात न दिखाऊं कभी भी। अगर संत करामात दिखाने लग गए तो फिर संसार उजड़ जाएगा और कोई भी मेरा बगीचा उजड़ जाएगा और मैं क्या करूंगा फिर। पर मैं क्या कहा था, कबीर साहब कहते उदस्त की बात कह तू कि सब दुखी से। सुखी रहना चाहते हो तो उदस्त की बातों में क्यों फंसते हो? न वह उदय है न वह अस्त है, न वह छपता है न वह उगता है, वो तो देश ही शास है। न वो कैसा देश है? न थी धरणी पवन वितरणी, न कुर्म नहीं काया, निरंछा का अंछा नहीं तेरे किसने जगत रचाया। वो तो वो देश से देख लो। शब्द गुप्त रहा अनाम, शब्द प्रगट जब धरिया नाम। वहां तो चेतन ही चेतन से, वो कभी अंधेरा होता है नहीं ने। अंधेरा तो और जगह होता है जहां काल की भूमि से काल घूमता है और काल के राज में उदय अस्त, सब वहां उदय अस्त है नहीं ने। वहां तो उदय ही उदय से सब किमी। को बोले तो कोई भाई किसे हो तो बोल लेना, कोई बात कोई। तो इसीलिए कहता हूं
संत उसका संदेशा देने के लिए आते हैं, उसकी बातें करने के लिए आते हैं और बता करके चले जाते हैं। पर ये बात तो आपने पता है ना कि जब संत चले जाते हैं तो लोग बड़े शर्म मार मार के रोते हैं कि हमने मेरा नू करया, मेरा नू करया, मेरा नू करया, हमने पता नहीं था नू करते नू करते। मैं आज रो पड़ा मेरे महाराज ने देख के, ये दाता पिछाड़ा कौन जे मैं तेने पिछाड़ दिंदा तो क्यों दुख पाऊंदा, बिना बदन उद्धार हो जाता। उसके परिवार ने आज लग भी नहीं पिछाड़ा, उन लोगों ने आज लग नहीं पिछाड़ा। मैंने इतना तो तसल्ली हो गई, खुदा थे, कोई चीज तेरे को दुनिया में आए थे, ये बात उन्हें जरूर कही थी कि मैं तेरे लिए आया हूं, पगला मैं तेरे लिए आया हूं। अच्छा, मैं ये नहीं समझा कि कह रही है कि नहीं, संत किसी के लिए आते हैं, कोई एक के लिए, कोई दो के लिए, कोई किसी के लिए। मतलब ये पता लगा आप ये प्रश्न कर सकते हो कि एक के लिए आगे तो रोरा का उद्धार कैसा होगा, ये तो बड़ी भोली बात है। स्वामी जी महाराज ने खुद ने लिख दिया, फिर भी नहीं समझे। स्वामी जी कहते हैं गुरुमुख की गति है बड़ी भारी, गुरुमुख कोटि ने जीव उभारी, कि एक गुरुमुख भी अगर पूरा उतर जाता है वो करोड़ों जीवों का उद्धार कर देता है। इसलिए उन्होंने ये भी कहा कि मैं तेरे लिए आया हूं, तो बड़ी भारी दया थी, हमारा भाग था, उनकी बड़ी दया थी। इसीलिए दुख तो दुख ही होता, हमारी मदद करता, घबराओ ना, किसी में दुख आ जाए कितना याद करते हो। मेरे पास कोई सुखी नहीं आमदा, कोई भी सुखी नहीं आमदा। कोई बेटा मांगे से, कोई धी जमाई मांगे से, कोई धन की खातिर आवे से, कोई औलाद की खातिर आओ, को क्या ही खातिर। कई कई ऐसे बावड़े से कि मेरी भैंस नहीं कोई नहीं मंदिर भला मान यार डूब के मर जाओ। ये भी काम संतों का जुम्म हो गया। मैं सच्ची बात कहने वाला हूं, कोई किम्मे कहता, कोई किम्मे कहता। मगर ये पाखंडियों के काम होते, जिसका विश्वास हो जाता है, ये कोई बात नहीं। जिसका संत पर विश्वास है तो उनके कैंसर के कैंसर दूर हो जाते। कितने के हो गए। अगर मैं तो रोक गया, फकीर तो ने कहा था बेटा मैं गौड़ ब्राह्मण छू, मैं परम संत छू, मैं राधा सिंह धाम तक आया सू। अच्छा महाराज कि मैं तना आशीर्वाद दे की जा मैं बताओ जी, तू जिसने प्रसाद दे देगा ना वो ठीक हो जाएगा। मैंने हाथ जोड़ के पाँव में पड़ गया, महाराज मेरे पर दया कर दो कि ये बात तो सारी गलत है, बदल दो इस बात न, नहीं तो मठ हो जाएगा। ओहो बेटा मेरी गलती होगी, माफ करना। जिसका विश्वास होगा वो ठीक हो जाए, माई मन की इतना ही चाहता, इसका विश्वास होगा ना ठीक हो जाएगा। विश्वास जिस पर कर लोगे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। डाकदरों को कहे मेरे पास प्रेमी कदे का रहे सौरे आ रहा से तो जिद्दी सा नाड़ी सा मानस दलीप मेम्बर नाम से उसके गए थे यूपी में सत्संग करने, वो हार्ट अटैक का दौरा हो गया, मर गया एकदम। बोले क्या होया क्या, मैं धर्म तक तम आया आणकी न मैं संगत का बीच में डरूं को नहीं, सीधी बात कहा करूं सू। दो चार तो मुक्के मारे उसका कड़मे खोआ परूर है और मार दी मार दी, 2 से 1.5 रुपये गाल दिए गोज में। माया बड़ी ठगनी से। और वो थोड़ी बात देखा, बोले मैं ठीक हो गया ठीक हो गया ठीक हो गया, वो गोज का देख दी ठीक हो गया, और पैन मुक्के मारे, जिधर देखा गोज का नहीं, रुपये दिख दी ठीक हो गया। तो ये बताता उन्हें किसी ने कोई विश्वास है, किसी ने कहीं का विश्वास है। इसलिए बताता हूं तंदर सुखिया कोई ने देखा, जो देखा सो दुखिया ही दुखिया। के बोले आगे घाटे बाडर सभी दुखिया, क्या त्यागी क्या बैरागी हो। सुखदेव मुनि अचर दुख से गर्भ समाया त्यागी हो। घाटे बाडर सभी दुखी से, कोई थोड़ा से कोई घना से। कौन सा शीशा ने कोनी ने घाटे बाडर सभी दुखिया, पिछले जन्म में दुखी हो गया। आपको क्या थे, आप भी महा बड़ा परेशान में, मेरी तकलीफ तो दुखी कोई नहीं हूं। तो चाचा साधु राम अस्पताल में चले गए, फोन आया, उरत पता लग गया
मैंने तब बातचीत करी, मैं बोला घबराइए ना, भी थोड़ा है जाना से, तेरे बस की बात को नहीं है, तो मेरे बस की बात से तू क्या जाना इस बात ने। ये उरे हंसण लागे, मेरे दौरे बैठनी। बोले के बात से? बोला तो बहुत सीरियस से। मैं उसके हाथ की बात को नहीं बोल पड़ा। मैं बोला चाचा बस इतना ही चुप रही, भाग ना बोल, तेरे बस की बात को नहीं या मेरे बस की बात से, अभी तो काम लेना से। फिर जाके मैं कनेडा तो बोला, सारा बोला यो बैठा देख लो। और कदे यो जानता हो कि मैं अभी चलिया जाऊंगा, बहुत काम करना, बड़ मैं दुखी सा हो गया उसमें कि एक ही मानस था मैं, तो सारा जो कहने वाला करने वाला तो दुखी सभी हो जाते हैं। घाटे बाटे सभी दुखिया, क्या गिरे क्या बैरागी हो। बैरागी दुखी नहीं होते, मैं बैरागी रहे उड़ा सू। बैरागी किसको कहते हैं? ये मंदिरों टाली लइए, बैरागी नहीं। बैराग, बैराग क्या न कहते हैं? सब कहें से मोह टूट गया, एक इतनी लगन लग जा उस मालिक के साथ में कि भूल जा सब कहे न। मीरा बाई की तरह बेरे लग जा, लगन लग जा। मीरा थी बैरागण, तो मीरा हो गई बैरागण। वो कितनी बैरागण थी कि एक बार बादशाह और बीरबल शेती आके न, और वो आया, बीरबल कहने लगा क्या तेरे तानसेन को बताता गाना बजाना? हमारे देश में तो ऐसे ऐसे भगत है गाने वाले। बोला कौन है? बोला मीराबाई का गाना सुन ले तो मस्त हो जाएगा। वो चला गया। बोला मन दिखा दे। बोला नू नहीं, भगमा बाणा कर ले, मुसलमान ने नहीं बढ़ने, राजपूत से काट करेंगे। वो भगमा बाणा करके निषेधियल मन ये कि चूक क्या करें, अपनी चालते अपने निकले के हार बनवा लिया सोने का। उसका हार के ऊपर कली के लिए एक बार लिखवा दिया, और हार अपनी गोज में ले लिया। जब गया और मीरा मस्त हो रही, एक तारा बाजार थी मस्त, मीरा बैरागण हो रही। बैराग उसको कहते। जब हार घाला मीरा का गल में सोने का, मीरा ने कोई पता नहीं तेरे के गाल दिया और के नहीं गाल दिया। और ये भी पता अगर सांप भी गाल दिया तो उसका भी कोई नहीं पता नहीं, उसका नाम बैराग है। ये बैराग नहीं है, हलवा पूरी बना खा लिया और टाली हला, इसका नाम बैराग नहीं है, ये मत बना लिया। इसीलिए वो लेकिन हार उसके गल में गाल दिया। वह तो मस्त थी, कृष्ण के गाल दिया। जब राणा जी आया देखा, ब्राह्मणों ने देखा, गुरु तो एक बार आया से। बोले एक बार करता? बोले एक बार यो देख बार लिख रखा। मीरा धमकाने लगे, बोली मैंने नहीं पता, मेरे तो बात कोई नहीं करेगा। मस्त पता लग गया कि बीरबल के साथ में एक बार आया था देखने के लिए। ये हालत बताता हूं बैराग, घाटे बाढ़ सभी दुखिया। हम आशा करते हैं आपने बड़े महाराज जी सत्संग को बहुत ध्यान से सुना होगा। कृपया महाराज जी द्वारा बताई गई बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारे ताकि आपका जीवन सफल हो सके। और सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट में राधा स्वामी अवश्य लिखिए। राधा स्वामी।